एक लड़की अकेली लिफ्ट के अंदर खड़ी है, पर उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे कि वो अकेली नहीं है। वो एक साथ सारे बटन्स को प्रेस करती है और लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही है। वो अचानक से साइड में छुप जाती है जैसे कि किसी से बच रही हो। फिर धीरे से वो बाहर झांकती है और हाथ से कुछ जेस्चर कर रही है जैसे कि वो किसी से बात कर रही हो। और सबसे अजीब बात, कैमरा पे वहाँ कोई भी नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद वही लड़की बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाती है। 19 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है होटल के पानी के टैंक के अंदर। और आज तक लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि उस रात उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। ये स्टोरी शुरू होती है 2013 में, जब एलिसा लाम 21 साल की एक कैनेडियन स्टूडेंट लॉस एंजलिस आती है एक सिंपल सी सोलो ट्रिप पर। अगर आप उसे उस वक्त देखते तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल लगती। ट्रैवल करना, फोटोज लेना, ब्लॉग लिखना, बस एक और यंग गर्ल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप उसके ब्लॉग के थोड़ा अंदर जाते हो तो एक दूसरी पिक्चर आपको दिखने लगेगी। वो अपनी एंजाइटी के बारे में लिखती थी, डिप्रेशन के बारे में लिखती थी और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में भी वो लिखती थी। और ये डिटेल्स छोटी नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत सारे एक्सपर्ट इसी चीज पर रुक जाते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट ने कहा था, बाइपोलर एपिसोड्स में इंसान को लग सकता है कि कोई उसके आसपास है, इवन व्हेन नो वन इज देयर। मतलब जो हमें बाद में फुटेज में कोई नहीं लग रहा है, शायद एलिसा के लिए वहाँ कोई था। लॉस एंजलिस आकर एलिसा एक होटल चूज करती है, सिसिल होटल। अब उसके लिए ये एक बजट स्टे था, लेकिन इस बिल्डिंग का पास्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। यहाँ पहले भी लोगों ने अपनी जान ली है, मर्डर्स भी हुए हैं और इवन कुछ सीरियल किलर्स भी यहाँ पे रुक चुके थे। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट ने एक बार बोला था, प्लेसेस डोंट क्रिएट डार्कनेस बट दे अट्रैक्ट पीपल हु आर ऑलरेडी वल्नरेबल। और पता नहीं क्यों ये लाइन एलिसा की स्टोरी पे परफेक्टली फिट होती है। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक रहता है। एलिसा अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में थी, अपडेट्स शेयर कर रही है, पर फिर धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगता है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उसका बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल हो गया था, जैसे वो अनईजी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो। और फिर आती है वो रात, 31 जनवरी की रात, वही रात जिसने इस पूरी स्टोरी को मिस्ट्री बना दिया। उस रात का एक सीसीटीवी फुटेज आज भी इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है, जो मैंने स्टार्ट में ऐड भी किया है। अभी इस फुटेज में एलिसा लिफ्ट के अंदर आती है और बिना रुके वो ऑलमोस्ट सारे बटन्स को प्रेस करती है। यहाँ तक सब थोड़ा स्ट्रेंज है, पर समझ आ सकता है। लेकिन फिर लिफ्ट बंद ही नहीं होती और यहीं से चीजें अनकंफर्टेबल होने लगती है। एलिसा सडनली साइड में छुप जाती है जैसे कि किसी से बच रही हो। फिर वो धीरे से बाहर झांकती है और हाथ से जेस्चर करती है जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो और वो उससे बात कर रही हो। अब यहाँ पर लोग रुक जाते हैं, रिवाइंड करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, वो किससे बात कर रही थी। एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने इस क्लिप को देखकर बोला, शी डजंट लुक लाइक शी इज एक्टिंग, शी लुक्स कन्विंस्ड दैट समवन इज देयर। लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ने उल्टा पॉइंट दिया कि ये फियर जैसा नहीं लगता, ये इंटरेक्शन जैसा लगता है। मतलब वो सिर्फ डर नहीं रही है, वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है। और ये डिफरेंस इस वीडियो को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। फिर एक और डिटेल नोटिस होती है, लिफ्ट का कोई डोर इतनी देर तक ओपन क्यों था। एक एलिवेटर टेक्नीशियन ने एक्सप्लेन किया, अगर डोर होल्ड बटन प्रेस हो तो लिफ्ट क्लोज नहीं होती। तो क्या एलिसा खुद उसे प्रेस कर रही थी या कोई और बाहर खड़ा था जो उसे ओपन रखा हुआ था। अगर कोई था तो कैमरा ने उसे कैप्चर क्यों नहीं किया। उस रात के बाद कुछ दिन तक सब नॉर्मल लगता है। फिर धीरे धीरे एक चीज नोटिस होती है, एलिसा अपने पेरेंट्स को कॉल करना ही बंद कर देती है और फिर कुछ दिन बाद वो ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर हो जाती है। ना कोई स्ट्रगल के साइंस, ना कोई क्लियर क्लू, जैसे वो बस गायब ही हो गई हो। एलिसा को ढूंढने के लिए सर्च चलता रहता है, दिन बीतने लगते हैं और इसी बीच होटल के गेस्ट भी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कंप्लेन करते हैं कि पानी का जो टेस्ट है वो कुछ अजीब सा आ रहा है, पानी का कलर वियर्ड हो रहा है। पहले लोग ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, फिर जब कंप्लेंट्स बढ़ने ही लगती है और इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं और ये लगभग 2 हफ्ते तक चलता रहता है, जब तक किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फाइनली 19 दिन के बाद, आफ्टर 19 डेज, होटल स्टाफ रूफ चेक करता है। वाटर टैंक को खोला जाता है पानी को चेक करने के लिए और अंदर जो दिखता है वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है। वाटर टैंक के अंदर एलिसा लैम की बॉडी मिलती है, सेम टैंक जहाँ से पूरे होटल का पानी आ रहा था।
और यहीं से एक स्टोरी, एक मिसिंग केस से एक फुल मिस्ट्री बन जाती है। ऑटोप्सी कहती है कोई मेजर इंजरीज नहीं है, कोई क्लियर असॉल्ट का साइन नहीं है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा अगर वायलेंट स्ट्रगल होता तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिल ही जाता। पर फिर वही एक्सपर्ट ये भी ऐड करते हैं कि लेकिन सिर्फ इसीलिए कि एविडेंस नहीं मिला ये अज्यूम नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं से डाउट वापस आ जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि एलिसा मिली या नहीं, सवाल ये था वो वहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि वहां का रूफ जो था वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड था और कोई क्लियर फुटेज भी नहीं थी। एक फॉर्मर होटल मैनेजमेंट ने कहा बिना नोटिस हुए वहां तक जाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और फिर सबसे मिस्टीरियस पार्ट इस पूरे केस का, टैंक का लिड। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि टैंक का जो लिड था वो ओपन था और एक वर्कर कहता है कि जो लिड था वो क्लोज्ड था। और अगर वो क्लोज्ड था तो उसे बंद किसने किया, ये सवाल आज तक सबके दिमाग में उठता है। तो इसी पॉइंट पे थियोरीज भी शुरू होती है और इंटरेस्टिंग बात ये है हर थियोरी थोड़ी सी सही लगती है और थोड़ी सी अधूरी भी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सब एक मेंटल हेल्थ एपिसोड था, वो पैनिक में थी तो शायद उसे लग रहा होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो बचने के चक्कर में रूफ तक पहुंच गई और फिर वहां पे एक्सीडेंट हो गया, वो गलती से गिर गई होगी। ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन फिर वही सवाल वापस आता है, टैंक का लिड किसने लगाया अगर वो एक्सीडेंटली टैंक में गिर गई तो? वहाँ लिड तो किसी ने लगाया होगा, राइट? अगर लिड लगा हुआ था तो क्या हुआ होगा? क्या वो खुद अंदर गई और फिर किसी तरह वो अंदर बंद हो गई? ये स्टोरी में कोई तो मिसिंग पीस है जो फिट नहीं होती। और फिर दूसरी थियोरीज में लोग ये भी मानते हैं कि वो अकेले नहीं थी, उनके अकॉर्डिंग लिफ्ट में कोई था, बस कैमरा ने कैप्चर नहीं किया। एक क्राइम एनालिस्ट ने भी ये पॉसिबिलिटीज को रेस की है, कैमरा एंगल लिमिटेड था, ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई था तो कोई तो एविडेंस मिलता। ना कोई फिंगरप्रिंट्स थे, ना कोई स्ट्रगल मार्क्स थे बॉडी के ऊपर। फिर कुछ लोग लिफ्ट पे फोकस करते हैं, कहते हैं कि ये सब एक टेक्निकल ग्लिच था। और हाँ, एक इंजीनियर ने भी कंफर्म किया कि लिफ्ट का बिहेवियर अनयूजुअल है पर इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन ये सिर्फ लिफ्ट एक्सप्लेन करता है, एलिसा का बिहेवियर नहीं। इसके बाद एक और एंगल आता है जिससे एक्सपर्ट सीरियसली नहीं लेते, पर इंटरनेट आज तक ये एंगल को छोड़ नहीं पाता। लोग कहते हैं कि इतने कोइंसिडेंसेस, इतनी डार्क हिस्ट्री, इतनी स्ट्रेंज टाइमिंग, समथिंग अबाउट दिस प्लेस जस्ट इजंट राइट। सच क्या है कोई नहीं जानता। तो ऑफिशियली इस केस को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग डिक्लेयर कर दिया गया था, फाइल क्लोज हो गई है, पर स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई वो एलिवेटर फुटेज देखता है एक ही फीलिंग आती है, एलिसा रिएक्ट कर रही थी, पर किस पर? और शायद वो सवाल है जो इस मिस्ट्री को आज तक जिंदा रखता है। अब बात करते हैं कि ये स्टोरी इतनी वायरल क्यों है और लोग अभी तक इस स्टोरी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों है। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एलिसा की नहीं रहती है, क्योंकि लोग अभी भी ये स्टोरी के आंसर्स को ढूंढ रहे हैं और जब लोग आंसर्स ढूंढते हैं तो वो स्टोरी उनकी खुद की भी बन जाती है। जब ये फुटेज इंटरनेट पे आई थी, लोग सिर्फ देख के चुप नहीं बैठे, लोग ऑब्सेस हो गए। एक यूजर ने लिखा था, मैं इस वीडियो को 10 बार देख चुका हूँ और हर बार लगता है कि कोई नया डिटेल मिस हो गया है। और ऑनेस्टली ये बात काफी लोगों को फील हुई। कोई बोलता है वो क्लियरली किसी से बात कर रही है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो कोई और कहता है नहीं ये एक मेंटल ब्रेकडाउन है, हम लोग बस ओवरथिंक कर रहे हैं। फिर एक कमेंट आता है जो काफी वायरल हुआ था, अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो फिर इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन क्यों है। एक और चीज जो लोगों को डिस्टर्ब करती है वो ये है कि अगर आप उस वीडियो को बिना कॉन्टेक्स्ट के देखोगे तो वो क्रीपी लगता है, लेकिन जब आप पूरी स्टोरी जानते हो तो वो सैड लगने लगता है। और शायद यही इस केस का सबसे हैवी पार्ट है, क्योंकि हो सकता है जो हमें मिस्ट्री लग रहा है वो एक्चुअली किसी के स्ट्रगल का लास्ट मोमेंट हो। लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ पे फिट नहीं होती और इसीलिए लोग आज भी डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं देयर इज नो मिस्ट्री, इट इज जस्ट अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, और कुछ लोग कहते हैं वी आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और सच क्या है, शायद दोनों के बीच कहीं पर सच छुपा हुआ है। पर एक सवाल जो आज तक सेम है वो यही है कि जब एलिसा लिफ्ट के अंदर खड़ी थी तो वो रिएक्ट कर रही थी, वो किस पे रिएक्ट कर रही थी? क्या वो एक इनविजिबल फियर था, एक रियल इंसान था, या सिर्फ उसका अपना दिमाग? और इस पूरे स्टोरी में एक और अजीब सा एंगल ये है कि जब एलिसा की बॉडी मिली तो सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, बल्कि एक नया शॉक भी स्टार्ट हो गया। क्योंकि जहाँ वो मिली थी वो कोई रैंडम जगह तो नहीं थी, वो होटल का पानी का टैंक था जहाँ से पूरे होटल में पानी सप्लाई होता था। जब ये डिटेल पब्लिक हुई तो इंटरनेट का रिएक्शन था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। पहले लोग सिर्फ एलिवेटर वीडियो पे फोकस कर रहे थे, बाद में सबका अटेंशन एक ही जगह शिफ्ट हो जाता है और वो था कि वी वर ड्रिंकिंग दैट वाटर। एक यूजर ने लिखा, आई स्टेड इन दैट होटल अराउंड द सेम टाइम एंड दिस थॉट स्टिल मेक्स मी अनकंफर्टेबल। और ऑनेस्टली ये लाइन पढ़ के ही लोगों को समझ आया कि ये केस सिर्फ मिस्टीरियस नहीं था, इट वॉज वेरी अनसेटलिंग फॉर मैनी पीपल।
बहुत सारे कमेंट्स में लोग एक ही बात रिपीट कर रहे थे, गेस्ट कंप्लेन्ड अबाउट वाटर फॉर डेज, तो किसी ने पहले चेक क्यों नहीं किया? और ये एक वैलिड क्वेश्चन भी है। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला अगर कंप्लेंट्स पहले सीरियसली ली जाती शायद एलिसा जल्दी मिल जाती, और ये थॉट लोगों को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। फिर एक और डिस्कशन स्टार्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं टैंक का लिड हैवी था तो वो खुद कैसे अंदर गई, तो कोई कहता है कि अगर वो अंदर गई भी तो टैंक के लिड को बंद किसने किया? और फिर वही लूप, सेम क्वेश्चंस, सेम कंफ्यूजन। लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कमेंट क्या था आपको पता है? दिस केस डजंट स्केयर मी, इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल। और शायद ये डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कैरी चीजें शायद आप भूल भी जाते हो, लेकिन जो चीज आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है वो आपके दिमाग में रह जाती है। इसीलिए जब लोग आज भी इस केस के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ एक मिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो उस फीलिंग के बारे में बात करते हैं जो उन्हें तब आई थी जब उन्हें रियलाइज हुआ ये स्टोरी स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है। तो यही था एलिसा लाम का शॉकिंग और डिस्टर्बिंग केस जो अभी तक का एक मिस्ट्री की तरह पड़ा हुआ है। ये केस को एक एक्सीडेंट का नाम तो दे दिया गया, लेकिन लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। देयर आर पीपल हु स्टिल बिलीव कि इस केस के पीछे एक गहरा राज छुपा है जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है। तो दिस वाज इट फॉर द पॉडकास्ट। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले पॉडकास्ट पे। सी इन द नेक्स्ट, बाय।